दोस्तों, अगर आप रोज चाय पीते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि चाय को लेकर आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। कोई कहता है चाय बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, तो कोई इसे अनहेल्दी ड्रिंक बताता है। लेकिन असल में बात इतनी सिंपल नहीं है। चाय कितनी और किस तरह पी जा रही है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स डाले जा रहे हैं और आपकी पूरी डाइट कैसी है, ये सारी बातें मैटर करती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि चाय बनाते समय सिर्फ दो चीजें अगर ऐड कर लेते हैं तो आप अपनी रेगुलर चाय को थोड़ा और फ्लेवरफुल और न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्म, मैं एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हूं। तो चलिए जानते हैं वो दो इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए दोस्तों, चाय अपने आप में कोई जहर नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप दिन भर चाय पीते रहें। किसी भी चीज की तरह चाय की भी एक रीजनेबल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आप दिन में 1 या 2 कप चाय लेते हैं और आपकी बाकी डाइट बैलेंस्ड है तो सिर्फ चाय को लेकर डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर आपकी चाय में हर बार बहुत ज्यादा शुगर है, मीठी है और आप दिन में कई कप चाय पी रहे हैं तो प्रॉब्लम चाय से ज्यादा आपकी ओवरऑल शुगर और कैफीन इंटेक से हो जाती है। तो अब जानते हैं दोस्तों वो दो इंग्रेडिएंट कौन से हैं। तो पहला है अदरक और दूसरा है दालचीनी। अदरक ज्यादातर लोगों के किचन में बड़ी आसानी से मिल जाता है दोस्तों। इसे चाय में डालने से सबसे पहले वो अरोमा उसका बहुत ही अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जिंजर में ऐसे नेचुरल कंपाउंड पाए जाते हैं जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंटल प्रॉपर्टी होती है। अदरक का इस्तेमाल डाइजेशन से जुड़ी डिस्कम्फर्ट और नोजिया जैसी समस्याओं में भी ट्रेडिशनली किया जाता रहा है। इसलिए अगर आपको अदरक की चाय पसंद है तो इसे अपनी रेगुलर चाय में शामिल करना एक सिंपल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन इसे किसी बीमारी या इलाज से कोई मैजिकल हेल्थ बेनिफिट मिल जाएगा, ये समझने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी भी हमारे किचन का एक बहुत कॉमन स्पाइस है। इसकी थोड़ी सी मात्रा आपकी चाय में एक अलग अरोमा और नेचुरली स्वीटनेस और फ्लेवर देता है। सिनामोन में भी एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड पाए जाते हैं और ब्लड शुगर रेगुलेशन को लेकर इस पर रिसर्च भी हुई है। लेकिन यहाँ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात जरूर बता दूं, सिर्फ दालचीनी वाली चाय पीने से ब्लड शुगर या वेट अपने आप कंट्रोल नहीं हो पाए। आपकी पूरी डाइट और लाइफस्टाइल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक बोनस इंग्रेडिएंट भी ऐड कर सकते हैं, वो है छोटी इलायची। एक छोटी इलायची को हल्का सा क्रश करके चाय में डालने से अरोमा और फ्लेवर दोनों काफी अच्छे हो जाते हैं। अगर आपको मसालेदार चाय, अरोमेटिक चाय पसंद है तो अदरक, दालचीनी और इलायची का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा रहेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको ये तीनों चीजें डालनी है। आप अपनी पसंद और टॉलरेंस के हिसाब से सिर्फ अदरक और दालचीनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, इन्हें चाय में डालना कैसे। मान लीजिए आप 1 कप चाय बना रहे हैं तो लगभग आधा टीस्पून जिंजर ले, इसके साथ करीब 1/4 टीस्पून सिनामोन पाउडर डालिए और अगर इलायची भी डालनी है तो एक छोटी इलायची के सीड को क्रश करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक चीज जिस पर मैं आपका ध्यान जरूर डालना चाहूंगा वो है चीनी, शुगर। अगर आप अपनी चाय को जेन्युइनली हेल्दियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसमें जाने वाली एक्स्ट्रा शुगर को कम से कम करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि कई बार होता है कि हम चाय में 1-2 चम्मच शुगर डालते हैं और दिन में कई बार 3 से 4 कप्स चाय पी लेते हैं। ऐसे में पूरे दिन में हमारा जो एडिड शुगर है वो बढ़ जाता है। इसलिए धीरे धीरे शुगर कम करने की आदत डालिए। और अगर पॉसिबल हो तो बगैर शुगर की चाय भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, अगर आपको पसंद आए। अगर आपको बिना स्वीटनर के बिल्कुल चाय पसंद नहीं आती है तो शुगर की क्वांटिटी को कम करें। और दूसरा एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, आप चाय के साथ गुड़ भी ले सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, चाय को खाने के तुरंत बाद पीने की हैबिट को अवॉइड करना सीखें। इसके अलावा अगर चाय पीने से आपको एसिडिटी, एंजाइटी, हार्ट पल्पिटेशन या स्लीप प्रॉब्लम होती है तो अपनी क्वांटिटी को कम करें और इसे लेट इवनिंग लेने से बचें। यानी हेल्दी चाय सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप उसमें अदरक डालें और दालचीनी डालें, इसकी क्वांटिटी और इसकी टाइमिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप चाय लवर हैं तो अपनी रेगुलर चाय को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज से उसमें अदरक और थोड़ी सी दालचीनी ट्राई कर सकते हैं। इलायची को आप ऑप्शनल रखें, अगर आपको पसंद है तो लें। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चाय को बैलेंस डाइट का हिस्सा रखें। दिन भर चाय पर डिपेंड न रहें और उसमें अननेसेसरी शुगर की मात्रा को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसको कम से कम रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह वीडियो से आपको चाय को लेकर कुछ यूजफुल और प्रैक्टिकल जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों को और उन दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर करें जो चाय पीना पसंद करते हैं। और ऐसे ही न्यूट्रिशियस, हेल्दी लाइफस्टाइल और योगा से जुड़ी आसान और प्रैक्टिकल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं धर्म, एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। मिलते हैं अगले एक ऐसी वीडियो पर। तब तक हेल्दी रहें, एक्टिव रहें और अपना
खूब ख्याल रखें। थैंक यू।